फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज में जहां अलग अलग तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां बीते दिनों संगम से श्री राम विजय ध्वज यात्रा निकाली गई थी। तो ऐसे में प्रयागराज की बेटी अनामिका शर्मा ने जहां बैंकॉक में स्काई ड्राइव किया है, करीब 13,000 फीट ऊंचाई से बैंकॉक में स्काई ड्राइव करते हुए राम मंदिर मॉडल का झंडा भगवान श्री राम का लेकर स्काई ड्राइव किया है। और उनका कहना है कि उनका उद्देश्य है कि हर कोई युवा सनातन धर्म से जुड़े और इस स्पोर्ट्स के बारे में जाने। अनामिका ने जहां 13,000 फीट ऊंचाई में आसमान में भगवान श्री राम का झंडा लहराया है और उनका कहना है कि उनके पिता भी एयरफोर्स में थे, वो उनसे प्रेरणा मिली और वे स्काई ड्राइव करती हैं। और साथ ही अनामिका का ये वीडियो अब सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, जिसमें वे भगवान श्री राम का झंडा लेकर स्काई ड्राइव करते दिखाई दी हैं और युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्होंने सनातन धर्म के लिए ये स्काई जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन लोगों को नियम कानून का पाठ पढ़ा रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस के नियम कानून को मानने नहीं रहे हैं और खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक गाड़ी थार है जो नंबर प्लेट भी नहीं है और गाड़ी पर भारत सरकार लिखा और वीआईपी का स्टिकर लगाकर ये पुराने शहर में हूटर बजाती दौड़ती दिखाई दी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ब्लैक फिल्म लगी हुई, जबकि पूरी तरह से ब्लैक फिल्म पर रोक है और उसके बावजूद नियम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। और पुराने शहर की सड़कों पर ये गाड़ी मीरापुर में दौड़ते दिखाई दी है। आखिर ये गाड़ी किसकी है और कहां से आई है, ना ही इस पर कोई नंबर है और इस तरह से नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, या फिर इसी तरह से दबंग टाइप के लोग नियम कानून का उल्लंघन करते हैं, कई बार पुलिस का तो कई बार भारत सरकार का स्टिकर लगाकर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते दिखते हैं। ठंड के मौसम में जहां लगातार लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, तो ऐसे में ठंड के कारण हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा बढ़ती है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। मगर ठंड में हार्ट अटैक से बचने के लिए किस तरह से बचाव करना चाहिए और किस तरह से डॉक्टर से मिलकर सलाह लेनी चाहिए, इस पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर सचदेवा का, आइए दिखाते हैं आपको। बिल्कुल सच बात है कि ठंड में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कारण कई है। पहले तो वो मरीज़ जिनको पहले से हार्ट की समस्या है, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब ठंड में काफ़ी वेरी करता है। उनकी शरीर की रिक्वायरमेंट बदल जाती है। कई बार मरीज़ पहले से जो दवा खा रहा होता है वो दवा अब पूर्ण नहीं पड़ती है। तो ऐसे मरीज़ जब इस बात को जान नहीं पाते हैं तो उनकी हार्ट की समस्याएं बढ़ने लगती है, तो इसलिए उन्हें हार्ट अटैक होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ठंड में बहुत क्लासिकल सिम्टम्स नहीं आते। जैसे कि आप पहले पढ़ते थे कि छाती दर्द होगी खूब, आप और हॉस्पिटल पहुंच जाइए। आज के दिन में खासकर शुगर वाले व्यक्तियों में एटिपिकल सिम्टम्स भी मिलते हैं, यानी कि जबड़े में पेन, पेट में दर्द, शोल्डर्स में दर्द। तो इन सब सिम्टम्स को भी खास तौर पे ख्याल रखना है। साथ साथ अत्यधिक पसीना आना, चलने में सांस फूलना, कुछ चलने के बाद आराम करने की आवश्यकता महसूस होना, छाती में भारीपन आना, ये सब हार्ट की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर यदि आपको ये सब है तो फिर आप अपने हार्ट के डॉक्टर से संपर्क करें। क्या ठंड से अपने को बचा के रखें, क्योंकि ठंड से क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, हार्ट की, ब्लड की, सब जगह वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई कम होती है। दूसरी चीज़, इससे बचने के लिए सबसे पहले अपने को अच्छे से कवर करके रखें, ठंड से बचिए। व्यायाम ज़रूरी है, पर अब अपने व्यायाम का समय बदलें। एकदम सुबह सुबह अगर आप 5 बजे जाते हैं व्यायाम करने, तो 5 बजे ना जाएं, 7-8 बजे के करीब जाएं। ठंड में सबसे बड़ी बात, खान पान को नियमित रखें, खूब ठंड से अपने को बचा के रखें। नमक का सेवन अत्यधिक ना करें, धूम्रपान, शराब, इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं लें। अगर आपको कोई दवाइयाँ आपके डॉक्टर ने लिखी हुई है तो उसको नियमित समय में लें। पहले से चली आ रही हैं तो उसको एक बार अपने डॉक्टर को दिखा के उसको मॉडिफाई करा लें, क्योंकि ठंड के साथ साथ आप भी बदल रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां ठंड में शुरू हुई बारिश, संगम नगरी में ये ठंड में पहली बारिश है और सुबह 7:45 से शुरू हुई बारिश, जहां तेज़ बारिश ने लोगों को घर में किया कैद। प्रयागराज में ठंड के मौसम में पानी बरसने से जनजीवन हुआ प्रभावित। प्रयागराज में गरज के साथ हो रही बारिश के बाद कोहरे से मिलेगी राहत, तापमान में आई गिरावट। बारिश के कारण घर में लोग हुए कैद। बता दें, जहां बारिश से
लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं और एक बार ठंड भी और बढ़ गई है, जिससे लोगों को अब जहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश के कारण घर में लोग कैद हो गए, क्योंकि सुबह से ही तेज़ बारिश हो रही है और बारिश के कारण जहाँ ठंडी तो बढ़ी है मगर एक तरफ कोहरे से भी लोगों को राहत मिली है। वहीं मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और ठंड बारिश के साथ बढ़ी है और सुबह से ही लगातार प्रयागराज में हो रही है बारिश। यहाँ ड्राइवरों की हड़ताल के बाद सुबह से ही देर रात तक पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली पेट्रोल के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ सब्जी मंडी में भी सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दी। जो मटर 30 रुपए किलो थी वो 60 रुपए में बिक रही थी। ऐसे में आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन ठप है और बाहर से सामान आ नहीं पा रहा है। वहीं सरकार ने जहां कल ऐलान कर दिया कि अभी इस तरह का कोई कानून अभी लागू नहीं हुआ है और जब तक संगठन से बात नहीं होगी कानून को लागू नहीं किया जाएगा, और साथ ही ड्राइवरों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की है। अब देखना होगा कि आज अब इस मामले पर वाहन चालक काम पर लौटते हैं या नहीं, या फिर हड़ताल जारी रहेगी और लोगों की समस्या इसी तरह से बनी रहेगी। ये तो देखने वाली बात होगी, मगर हड़ताल के कारण पूरी व्यवस्थाएं ठप रहीं और लोग काफ़ी परेशान दिखे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।